हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? सब ठीक ठाक? चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सही से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो चलिए बच्चा, रोज की तरह आज भी हम लोग नए अध्याय के साथ मतलब नए ऊर्जा के साथ आज क्लास को फिर से आरंभ करते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग का जो है ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा था। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग का मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का, क्लियर सबका? तो हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग का सॉल्यूशन चल रहा था और आशा करते हैं कि आपको जितने भी वीडियो भी बने हैं बहुत आनंद में बहुत अच्छा से आपको समझ में और कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और आज हम लोग का लास्ट पार्ट रहेगा, आज लगभग पूरा 9.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, तो चलते हैं क्वेश्चन की राउंड में पूर्ण नई ऊर्जा के साथ और आराम करते हैं। बस ईमानदारी से आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है? और इस चैप्टर से मैंने बार बार इस बात का बोला है कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन होगा गारंटेड है। यदि कोई बच्चा 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन को यदि सिस्टमेटिक बना लेता है तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाएंगे, ठीक है? इसी लेवल का इसी टाइप का स्टैंडर्ड क्वेश्चन मेंटेन होगा, कहीं कोई दिक्कत ना होगी, आप पूरा क्वेश्चन एग्जाम में बना पाओगे। हाई टेंडेशन से एक गारंटेड क्वेश्चन है, यदि तुम बना लेते हो तो एक क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है? तो चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। और आज चलिए, और एक बात और आपको बता दें कि देखो बच्चा, जो भी वीडियो है, जैसे मैं कोई भी चीज बोर्ड पे लिखता हूँ, ठीक है? तो ये चीज ध्यान देना कि ये मैथ एडिटर का टेलीग्राम चैनल है जो कि इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। वहां जाके उसमें आप जुड़ जाओगे टेलीग्राम चैनल पे, और क्योंकि वहां पे जितने बात हम लिखते हैं सब का पीडीएफ वहां पे मिलता है, ठीक है? तो आपको वीडियो में बार बार स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है? तो बस ध्यान रखिएगा, जो भी चीज लिखते हैं बस ईमानदारी से एक बार समझ लीजिए। लिखने का हो तो बस पीडीएफ दिया रहेगा, जाके वहां पे नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए बिना विलंब के आज क्लास को शुरू करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। तो क्लास को लगभग हमने 10 तक क्वेश्चन करा दिया था, आज हम बात करेंगे 11 की। तो चलिए बच्चा शुरू करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन 10 हम लोग का हो गया था, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। चलिए बच्चा, तो ध्यान दीजिए, आप बात करते हैं हम लोग सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सुना बढ़िया से, पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 9.1 का, एक्सरसाइज की बात करें 9.1, और क्वेश्चन नंबर किस बात है 11 का। अब सुना बढ़िया से, आज का पहला है, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या नंबर चल रहे हैं? 11 नंबर चल रहे हैं, ठीक है? तो सुनना बढ़िया से, देखो क्वेश्चन क्या है, पहले बातों को समझो। देखो सबसे पहले यदि क्वेश्चन के थीम को नहीं समझोगे तब तक के आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं एक एक बात पढ़ के पहले समझा देता हूँ, तब मैं इसका आकृति बनाऊंगा, आकृति से पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। तो मेन इसका आकृति है, जो बच्चा से आकृति बनेगा इस क्वेश्चन को बना पाएगा, नहीं बनाने आएगा बड़ी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो मैं पूरा इस तरह से कोशिश करते चल रहा हूँ कि तुम आकृति खुद से कुछ बनाने योग्य बन जाओ, मतलब आकृति इस तरह से बना दो कि तुम्हें लगे कि पहले नहीं आता था लेकिन अब बात को समझने आ रहा है, बात को पकड़ने आ रहा है, ठीक है? तो इस तरह से आपको समझना है। तो चलिए बात को शुरू करते हैं, सुनिए बढ़िया से क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नहर के तट पर, वाह क्या हुआ, एक नहर के तट पर, नहर है, देखिए एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, मतलब वो टावर है जो कि नहर के तट पर खड़ा है, ठीक है? अब देखिए, अब कहता है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री, चलिए ठीक है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए, अब देखो इसको जरा बढ़िया समझा आपको तो एकदम क्लियर हो जाएगा, सुनो बढ़िया से। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, देखो तो कहता है कि एगो नहर है, तो एक काम करो, सबसे पहले एक नहर बनाइए, ध्यान दीजिएगा, सुना बढ़िया से, नहर कैसे बना रहे हैं देखो। देखिए सबसे पहले बात करें हम लोग वो नहर बनाते हैं, मान लो, अरे देखना, सबसे पहले हम लोग एक नहर बनाएंगे। तो देखिए एक तरह से हमने एक नहर बना लिया, चलिए अब है क्या, ये मान लो कि नहर है, क्या है, नहर के तट पर, देख रहे हो ना ये क्या है, नहर का तट है। तो बताओ, नहर के तट की यदि हम बात करें तो नहर के तट पर क्या है, देखो जल्दी से, एक टीवी टावर है। तो बोलो एक टीवी टावर को हम खड़ा कर देते हैं ऐसे, नहर के तट पे क्या है वो, टीवी टावर है। चलो मैंने क्या बना दिया, ये टीवी टावर है। तो बोलो ई लेंथ क्लियर है सबका,
नहर के तट पर क्या है, टीवी टावर। अब कहता है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर का उन्नयन कोण कितना है, हुआ 60 डिग्री। मतलब ये तो वो तट है, मतलब कहता है कि अन्य तट, मतलब ये यहाँ पे है। देखो तो इस बिंदु से कह रहा है कि इस बिंदु से कितना डिग्री बना रहा है, हुआ 60 डिग्री कोण बना रहा है। क्या डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री। सुना बढ़िया से। देखो कहता है कि इस नहर के तट से दूसरे तट की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है, तो बोलो यहाँ से कितना डिग्री कोण बनाता है ये, तो यहाँ से ये बनाता है आपका 60 डिग्री का कोण, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं क्या डिग्री कोण बनाता है ये, तो ये बनाता है 60 डिग्री का कोण। पहले बताओ ई लाइन तक क्लियर है, क्लियर सबका। अब सुनो आगे क्या कहता है कि इसी तट पर इस बिंदु से, इसी तट पर इस बिंदु से, इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर, अच्छा यही ना, देखो यही एक बिंदु है कि इससे मिलाएंगे तो बोलो मीनार के पास आ जाएगा। इसका मतलब कहता है कि इस पॉइंट से, देखो यहाँ आए तो 60, लेकिन इसी पॉइंट से कह रहा है कि कितना दूर जाना है हम लोग को, 20 मीटर। तो बताओ यदि हम लोग यहाँ से चले 20 मीटर, बताओ यदि यहाँ से क्या चले हम लोग 20 मीटर चलेंगे, तो बताओ यहाँ से यदि हम 20 मीटर चलेंगे, तो कहता है यहाँ जब पहुंचेगा ना, तो यहाँ पहुंचने के बाद कितना डिग्री कोण बनता है, तो 30 डिग्री कोण बनता है। तो मिला दीजिए बढ़िया से यहाँ से। चलिए यहाँ आने के बाद क्या बनता है हम लोग का, जब 20 मीटर आते हैं, देखिए जब हम लोग 20 मीटर आते हैं तो बोलो यहाँ आने पर कितना डिग्री कोण बनाता है हम लोग का। चलिए मतलब इस बिंदु से लेके यहाँ तक जब पहुंचते हैं क्या मीटर, तो 20 मीटर। तो ये आने के बाद क्या डिग्री कोण बनता है हम लोग का, तो यहाँ आने पर बन जाता है हम लोग का 30 डिग्री कोण बनता है। तो बोलो ई लेंथ क्लियर सबका। तो बोलो ई लेंथ रहा, ई रहा तो फोटो, ठीक है। अच्छा बताओ सबसे पहले नामकरण करिए, तो मान लो ई ए है, ई बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। बोलो ई लेंथ क्लियर सबका। चलिए अच्छा बताओ ये क्या दिया है, तो देखो ये जो दिया है सीधे खड़ा जो है, ऊर्ध्वाधर जो खड़ा है वो आपका टीवी टावर है। तो बोलो ये एक प्रकार का है, वो है टावर है, तो ये आपका टावर लिख दीजिए, टावर, ठीक है। बोलो ये क्या है, डीबी, तो डीबी आपका क्या है, ये नहर है। क्या है, हुआ नहर है। तो बोलो ई लेंथ क्लियर सबका। अच्छा एक काम करो, हम कुछ मान लेते हैं। देखो हम क्या मानते हैं कि ये जो टीवी की टावर है ना, टीवी टावर की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, एक्स, और नहर की चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। बोलो ई लेंथ क्लियर सबका। मानने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो मान सकते हैं हम लोग। चलिए अब सुनो, अब ध्यान दो बढ़िया से, अब हम कह क्या रहे हैं, सुना बढ़िया से। देखो हम लोग का ये रहा फोटो बन गया। अब बताओ अब सोल्यूशन करना है तो क्या नहीं कर पाओगे, एकदम इजीली कर पाओगे। चलिए देखिए सबसे पहले बात करें तो इसकी सोल्यूशन की। चलिए सबसे पहले इसकी बात करें सोल्यूशन की। देखिए सोल्यूशन क्या है, सुनना बढ़िया से, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे बताओ हम लोग को गिवन पॉइंट क्या है, जो हम लोग को दिया हुआ है कि बोलो यहाँ से इस बिंदु से 20 मीटर दिया है और ये 60 और 30 है। देखिए हमने सबसे पहले मानने की बात, देखो कुछ हम पहले बताए थे कि कुछ समझ में सबसे पहले लिखना है माना की। तो बोलो क्या माना की, तो दो चीज है, एक टावर की ऊंचाई मानना है, एक नहर की चौड़ाई मानना है। तो बस देखिए सबसे पहले माना की, माना की टावर की ऊंचाई, माना कि टावर की ऊंचाई क्या मान लिया हुआ है, x मीटर, तो x मीटर लिख सकते हो, ठीक है। फिर कहता है कि बोलो नहर की चौड़ाई मान लेंगे, माना कि नहर की चौड़ाई, तो बोलो नहर की चौड़ाई कितना मान लेंगे, तो y। बोलो ये लेंथ क्लियर सबका। तो ये दो लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं, माना कि नदी की चौड़ाई को हमने क्या मान लिया हुआ y, और टावर की ऊंचाई को क्या मान लिया, x मान लिया। ये लेंथ क्लियर है। अब सुनो, अब बात करेंगे हमारे हुए ट्रायंगल की। तो बोलो सबसे पहले कौन ट्रायंगल चलेंगे, तो सबसे पहले ट्रायंगल बात करें, सुनो तो ट्रायंगल की बात करें तो बी डी सी में कौन सा ट्रायंगल चलेंगे, बी डी सी में। तो लिखेंगे ट्रायंगल बी डी सी में, बोलो कौन थीटा, तो tan 60। तो क्या लिखेंगे, तो tan 60 बराबर बोलो क्या हो जाएगा, तो p बटा v, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x बटे क्या होगा y। ये लेंथ क्लियर सबका। अच्छा अब बताइए tan 60 का मान कितना होता है, तो सब कह रहा है सर tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो √3 बराबर क्या होगा, x बटे क्या होगा y। बोलो तिरछा तिरछी गुना हो सकता है, तो बोलो गुना करेंगे तो क्या होगा, √3y बराबर क्या होगा, x। मान लेंगे इसको समीकरण फर्स्ट, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट। बोलो ई लाइन में कोई दिक्कत है तो बताइए, क्लियर सबका यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब देखो यहाँ तक यदि बनाने के बाद बात करें थोड़ा आगे की, तो बोलो पहला लाइन तक क्लियर हो गया। देखो अब बात करते हैं हम लोग, बात करें बड़का ट्रायंगल पे। तो बोलो बड़का ट्रायंगल क्या दिया है, देखो तो बात करें बड़ा ट्रायंगल की, त्रिभुज ए बी सी की।
क्योंकि देखो ये छोटा वाला इधर चले, तो छोटा वाला चले तो बोले x बराबर क्या आ गया, √3y आ गया, ठीक है। अब चलेंगे बड़ा त्रिभुज, देखो बड़ा त्रिभुज क्या है हुआ, तो त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में। अब सुनो, बोलो त्रिभुज एबीसी में चलेंगे तो ये भी तो tan थीटा है, तो बोलो कितना हो जाएगा, तो tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलो x, अब बोलो मैंने कि p और पूरा b हो जाएगा, तो बोलो x का मतलब p का काम कौन करेगा, x बटा में, बोलो b का काम कौन करेगा, तो पूरा, तो पूरा का मतलब क्या होगा 20 प्लस y, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, तो 20 और प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। बोलो ये बतिया क्लियर है कि नहीं, क्लियर सबका, चलो अब ध्यान दो। अब देखो यहाँ से चले तो बता tan 30 का मान कितना होता है, 1 बाई क्या होता है √3, बराबर हो जाएगा x बटे कितना होगा, तो 20 प्लस y, बोलो ये लेंथ क्लियर है। चलिए अब बताइए, एकरा से एकरा गुना, एकरा से एकरा गुना, तो बोलो इससे इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, √3x बराबर, बोलो कितना होगा, तो 20 प्लस क्या होगा y, बोलो ये लेंथ क्लियर है। बस चला, एक बात अब ध्यान दो, बड़ा बस बात सुनो क्या है, देखो x बराबर क्या दिया है √3y, और जानते हो एकदम इसको गुनगुनाना है, क्या जानते हो कि x को हटाना है, अरे x को हटाना है और किसको लाना है, तो √3y को लाना है, किसको लाना है, बोलो क्या कहेंगे, x को हटाना है और √3y को लाना है, x को एकदम भगा देना है, ठीक है। तो देखो होगा क्या, तो यहाँ से चलेंगे तो बोलो ये √3 तो ठीक है, बोलो x के स्थान पे बताओ, तो x को हटाना है √3y को लाना है, तो बोलो इसके स्थान पे क्या लेंगे, तो √3y अब बराबर, बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 20 प्लस क्या हो जाएगा y, बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर सबका। अब बोलो ये √3 बोलो √3 क्या गो आइटम है, दो गो आइटम, तो दो गो आइटम रहेगा तो एक गो आइटम समझना, तो बोलो क्या हो जाएगा, √3 तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 3y अब बराबर कितना हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा आपका, तो 20 अब प्लस क्या हो जाएगा y, बोलो ये प्लस में ना आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 3y माइनस क्या हो जाएगा y, बराबर कितना होगा 20, बराबर कितना हो जाएगा 20, बोलो ई लाइन में कोई दिक्कत। अब बताओ ये तीन गो भैंस है, एगो भैंस है, तो बोलो तीन गो भैंस में से एगो भैंस गया था, दो गो भैंस बचा, तो बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 2y अब बराबर कितना हो जाएगा 20, मतलब भैंस नहीं समझना y है। अब बताओ, अब यहाँ से बात करें तो बोलो 2 से क्या बार कटेगा, ये 10 बार में, तो बोलो y का मान कितना आ गया 10, यानी कि 10 आ गया, यानी कह सकते हैं 10 मीटर। बोलो ई लाइन क्लियर है कि नहीं, मतलब कि हम लोग का y का मान कितना आ गया 10। अब बताओ जब y का मान 10 आ गया तो बोलो यहाँ से हम चल सकते हैं, ध्यान दो। अब बात करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अच्छा बताओ समीकरण 1 की बात करें तो बोलो समीकरण 1 में क्या दिया है, तो लो x बराबर क्या दिया है, √3 क्या दिया है y, बोलो हाँ या ना, अरे देखो दिया है ना, बताओ y को सुनो, x बराबर दिया है √3y, तो बोलो यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर √3, बोलो y के बराबर कितना दिया है 10, तो बोलो जब इसमें 10 से गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 रूट कितना हो जाएगा 3 मीटर, बोलो हाँ या ना, बोलो ये लेंथ क्लियर है। बस अब चला बताओ अंतिम में क्या आता उतना नहीं कर देगा, एकदम आता तो अपनों से लिख सकता है, लेकिन तब मैं लिख देता हूँ, बोलो y का मान आ गया x का मान आ गया, हमें x और y दोनों का मान चाहिए, तो बताओ टावर की ऊंचाई को हमने क्या माना है x, तो लिखो लिखेंगे हम लोग, ध्यान दो, तो लिखेंगे क्या लिखे ध्यान दो, अतः, अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बोलो कितना माने x माने हैं, तो टावर की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 10√3 मीटर, ऐसे लिख दीजिए, अतः टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर, और और क्या हुआ, तो और बात करें नहर की चौड़ाई, तो और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बोलो नहर की चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो y, तो नहर की चौड़ाई कितना हो जाएगा 10 मीटर। चलिए तो बताओ यही हम लोग का क्या रहा आंसर रहा, चलिए ये क्या रहा हम लोग का आंसर रहा। तो बताओ इस समझने में कोई दिक्कत है क्या 8%, ना ना। अब सुन लो एक बार फिर से हम बोल देते हैं, यदि आप चाहते हैं कि सब लिखा हुआ हमें मिल जाए, तो बस यूट्यूब के देखो नीचे मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक है, वो टेलीग्राम का है, ठीक है, क्योंकि जब इस मतलब मेरा मैथ एडिटर का वहाँ पे यूट्यूब चैनल, मतलब यूट्यूब चैनल है टेलीग्राम पे, ठीक है, तो वहाँ जाओगे तो ये सब जितना पीडीएफ हम लिखते हैं सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, जाके जल्द से ज्वाइन कर लो, सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, चलिए बच्चा तो ध्यान दो, आशा करते हैं पहला क्वेश्चन समझने में एक आध परसेंट दिक्कत आपको नहीं होगा। अब एक बात सुन लो, अगला क्वेश्चन जानते हो एकदम विस्फोटक क्वेश्चन है,
विस्फोटक समझ रहा है ना, एकदम विस्फोटक है। तो ध्यान दो, एकदम धुआं-धुआं उसका भी उड़ाते हैं। तो सुनना बढ़िया से। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है? चलिए, ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है क्या? चलिए बच्चा, तो अब बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 12 की, ठीक है? ध्यान दीजिए। देखिए 12 में क्या है, देखो जानते हो, ये अपने आप में बहुत खास क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत खास क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है? तो ध्यान देना बढ़िया से, क्या है क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन पे पहले हम लगा देते हैं बोर्ड मॉडल। बोर्ड मॉडल का मतलब होता है बोर्ड में ये अच्छा सा, मतलब इसमें जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देना बढ़िया से, क्या है। देखिए अब सुनो मेरी बात, सुनना बढ़िया से, क्या है। देखो क्वेश्चन सबसे पहले मैं पढ़ के समझा दूं, तब इसकी मैं आकृति बनाऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, क्या बोलता है बुआ, कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, बड़ा अद्भुत क्वेश्चन है। कहता है कि वे दो चीज के बात कहा है, एक को कहा है भवन और एक को कहा है टावर। अच्छा बताओ, भवन और टावर, तो टावर दिख रहा है ना कितना हाई फाई ऊंचा होता है। अरे भवन है तो कितना तो समझ ही सकता है, ठीक है, लेकिन टावर तो समझ रहे हो ना, काफी ऊंचा होता है। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं इसकी आकृति की बात करूँ, सुनो एकदम समझ आएगा। वो आकृति से इसके लिए मतलब इस क्वेश्चन को तो बहुत यहाँ समझ पाओगे। देखो है क्या, कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन है। सुना बढ़िया से, मैं फोटो क्या बना रहा हूँ। कहता है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, और फिर कहता है कि वो क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के केबल टावर पर। ध्यान दीजिए, देखिए दो चीज है। देखिए पहला क्या है, मान लीजिए कि भवन है, ठीक है, ये भवन हो गया। और ये देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ है केबल टावर। चलिए ये हो गया आपका केबल टावर, ठीक है। ये कहता है कि 7 मीटर क्या है, ऊंचा भवन है। ये आपका भवन है, जो कि कितना मीटर है, 7 मीटर है, ठीक है। ये लिख देते हैं, ये भवन है। और ये क्या है, आपका मीनार है, ठीक है, मीनार है। चलिए, तो कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो शिखर पर इस पे चढ़ के आयकर टावर पर देखता है, मतलब क्या कर, मीनार के टावर को देखता, मतलब मीनार के शिखर को देखता है। तो बोलो, देखो कहता है ना कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन करो, मतलब इसके सिर का, और इस पे ये बैठा हुआ है, मतलब इससे यदि ताकता है तो बोलो कितना डिग्री कोण बनाता है हुआ, 60 डिग्री का। तो बोलो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 36 तल लेंगे। बोलो हाँ या ना। तो बताओ, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इसका 36 तल। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। देखिए सबसे पहले बात करेंगे इसके 36 तल की। देखो 36 तल में कैसे बना रहा हूँ, सुना बढ़िया से। देखो सबसे पहले बताओ, यहाँ है तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, 36 तल। क्षैतिज रेखा भी बोल सकते हैं आप इसको, क्षैतिज रेखा बोलिए। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा हो गया। चलिए अब बोलो, यदि मैं इससे इसको मिला देता हूँ, चलिए यदि इससे हम इसको मिला देते हैं, तो बोलो यहाँ से कितना कोण बनाता है ये। तो ये कहता है कि कितना डिग्री कोण बनता है, तो यहाँ बनता है, उन्नयन कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो यहाँ कितना बनता है, 60 डिग्री। बोलो ई लेंथ क्लियर सबका। मतलब जब यहाँ बात करें पूरा भवन के शिखर से, तो मीनार के मतलब शिखर का, बोलो उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हो गया। देखो अब क्या कहता है इस क्वेश्चन में, कहता है कि और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से उन्नयन और यहाँ से पाद बिंदु, कहता है कि इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब इस पॉइंट से इसके पाद का अवनमन कोण। तो बताओ, कोई आदमी यहाँ बैठा हुआ है तो ऊपर ताक रहा है, ठीक है, तो कितना बनाता है, 60। तो वहीं से नीचे ताकेगा, तो नीचे ताकेगा तो इसी पॉइंट से ताकेगा। इसका पाद का अवनमन कितना कहता है बुआ, तो वो कहता है ये जो है कितना है, तो ये दिया है 45, ठीक है, 45 जो कौन दिया था, पहले इसको मिला देते हैं। चलिए 36 ले लेते हैं पहले, इसको मिला दिए। अब ध्यान दो, तो बोलो इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे तो बोलो ये उन्नयन कौन होगा कि अवनमन कौन होगा। यदि हम इस पॉइंट से मिलाते हैं, देखो यदि इस पॉइंट से हम मिला दिए, तो बताओ इस पॉइंट से ताक रहा है ये, तो ऊपर ताका था 30, लेकिन नीचे का रहा है, तो बोलो नीचे मतलब ये नीचे ना ताकेगा पास से, ये कितना हो जाएगा आपका, 45 डिग्री हो जाएगा। बोलो ई लेंथ क्लियर सबका, बोलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। बस चला, अब सुनो मेरी बात, ध्यान दो, अब एकदम क्लियर हो गया। देखो ध्यान दो, देखो यहाँ से ताका था 60 और यहाँ से ताका था 45। अच्छा एक बात बताओ, ये 7 मीटर है, तो बोलो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। बोलो हाँ या ना, क्योंकि दोनों बराबर है, 7 मीटर हो जाएगा। अच्छा अब बताओ, सबसे पहले इसका नामकरण करो। तो बोलो क्या लिखेंगे, ए
बी, सी और ये आपका डी हो गया और इसको क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। पहले बताओ ई नामकरण में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ई तो 60 दिया है, बताओ ई 45 है तो बोले ए भी कितना हो जाएगा 45, ए भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। पूछो क्यों, तो तुम लोग पढ़ा है ना 9th क्लास में कि दो समांतर रेखा को यदि तिर्यक रेखा काटता ही है तो बोले इधर का एक कोण इधर का एक कोण मतलब एकांतर कोण अंतर मतलब एकांतर अंतर कोण से ये दोनों कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। पढ़ा है सब बढ़िया से। तो बोलो ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा काट रही है तो एक तरफ इधर का एक तरफ उधर का बराबर होता है कौन किस कोण से, एकांतर अंतर कोण से। ये लेंथ के लिए सबका। चलिए तो बताओ ये रहा कंप्लीट फिगर। अब क्या कहता है बुआ, टावर की ऊंचाई निकाले। अच्छा एक बात बताओ, बात कर रहा है टावर की ऊंचाई, ठीक है। अच्छा मीनार में टावर था, चलिए कोई बात नहीं, ये टावर है तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई निकालना है। चलो ये टावर है तो बोलो टावर की ऊंचाई का मतलब सुना बढ़िया से, ये तो 7 मीटर है। तो बताओ टावर की ऊंचाई का मतलब है कि पूरा लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, टावर की निकालना ऊंचाई निकालना है। तो बोलो हाँ या ना। तो बताओ ये पूरा ऊंचाई को यदि हम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बुआ एक्स, टावर की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं एक्स, तो बोलो टोटल एक्स है। तो बताओ यहाँ से यदि हम आपसे पूछे, ध्यान देना बढ़िया से, ये तो ये पॉइंट हो गया। बोलो टोटल एक्स है तो बोलो टोटल यदि एक्स है और 7 रुपया चल दिया तो बोलो ये कितना बचेगा यहाँ से, तो बोल जाएगा एक्स माइनस कितना हो जाएगा 7। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं, कितना हो जाएगा बुआ, ये मान लो एक्स मीटर है, ये कितना दिया है एक्स मीटर। तो बताओ फिर से ध्यान दो बढ़िया से, देखो टोटल ऊंचाई को क्या मान लिया हम लोग एक्स, तो एक्स मीटर हो गया। तो बताओ ये जब एक्स मीटर है तो बोलो ये टोटल 7 था तो ये कितना हो जाएगा, टोटल में से इतना घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस कितना हो जाएगा 7 मीटर। ये लेंथ क्लियर सबका। अच्छा बताओ जब एक्स माइनस 7 ही हो गया तो बोलो ये 7 है और ये 7 है। अच्छा काम करो इसको हम वाई मान लेते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। बोलो ई लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, बस चला। यदि फोटो समझ गया तो बस बनाना एकदम आसान है। सुना बढ़िया से क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, जब दो ट्रायंगल है इसलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सोल्यूशन की। तो देखिए इसमें दो ट्रायंगल है, बोलो सबसे पहले ऊपर ट्रायंगल का नाम बोलो तो क्या होगा डी ई सी में, तो क्या लिखे हम लोग ट्रायंगल, तो ट्रायंगल डी ई सी में कौन थीटा पाई होगा, तो टेन थीटा। तो क्या लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर बोलो क्या हो जाएगा, तो पी बटा बी तो क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस 7 अब बटे कितना हो जाएगा वाई। ये लेंथ क्लियर सबका। अब बताओ टेन 60 का मान कितना होता है, तो जी √3 बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्स माइनस 7 अब बटा में क्या हो जाएगा वाई। बोले तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो बोलो कितना होगा, √3 कितना हो जाएगा वाई और बराबर कितना हो जाएगा एक्स माइनस कितना हो जाएगा 7। बोलो ये लाइन में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है ना। चलिए अब सुनो, इतना बात यदि हम लोग निकाल लिए तो देखो अब क्या है सुनो बढ़िया से। अब बात करते हैं, चलो इसको मान लेते हैं हम समीकरण क्या मान लेते हैं फर्स्ट। चलो अब ध्यान दो, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड बात में। देखो अब बात करेंगे ट्रायंगल, तो देखो इसकी बात करते हैं ट्रायंगल ए बी डी में। तो बात करेंगे ट्रायंगल ए बी डी में। बोलो ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे तो कितना हो जाएगा टेन 45। तो क्या लिखे हम लोग, तो टेन 45 बराबर बोलो क्या हो जाएगा, तो सामने वाला पी और ये हो जाएगा बी। तो बोलो पी बाई बी का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 7 अब बटे कितना हो जाएगा वाई। बोलो टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 लिखेंगे बराबर कितना हो जाएगा 7 बटे वाई। ये लेंथ क्लियर सबका। बोलो तीसरा से गुना करेंगे तो क्या होगा वाई बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर। पहले बताओ ई लाइन क्लियर है कि नहीं, यानी वाई का मान निकल गया, वाई का मान निकल गया ना। अब बताओ जब वाई का मान निकल गया तो बोलो क्या करेंगे हम लोग, तो वाई का मान समीकरण एक में दे देंगे तो बताओ एक्स का मान नहीं निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे चूंकि y का मान, y का मान समीकरण एक में रखने से या एक में देने से, या एक में रखने समीकरण y का मान समीकरण एक में रखने पर, चलिए एक में रख दीजिए। बोलो समीकरण एक कितना है, तो देखो समीकरण एक क्या दिया हुआ है, ये गिवन है √3y अब बराबर क्या दिया है, तो x माइनस क्या है 7 है। अच्छा बताओ हमारा x के मान चाहिए कि y के, एक्स के ना, तो y को हटावेला होगा तो बोलो y के स्थान पे क्या रखेंगे 7, तो बोलो यहाँ कितना हो जाएगा √3 इंटू कितना होगा 7 बराबर क्या होगा x माइनस 7। क्लियर सबका। बोलो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 √3 बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 7। ये लेंथ क्लियर सबका। अब ध्यान दो, बोलो ये माइनस है ना तो क्या होगा प्लस, तो 7 √3 और प्लस क्या होगा 7 बराबर क्या होगा x। बोलो ये लेंथ क्लियर है, बस चला। ध्यान दो बढ़िया से, लास्ट टाइम ध्यान दो। देखो ये दोनों में क्या कॉमन है 7,
तो बोले जब 7 कॉमन लेते हो तो बोले यहाँ क्या बच जाएगा, √3 और प्लस क्या बच जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा x। यानी हम कह सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा 7 इंटू √3 और प्लस कितना हो जाएगा 1 मीटर। बोलो इस समझने में 1-8% दिक्कत है तो बताइए। क्लियर सबका यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए तो बताओ हमें निकालना था x का मान, तो बोलो x का मान कितना आ गया, तो 7 इंटू √3 प्लस क्या है 1। बोलो किसका ऊंचाई हो गया, टावर का। तो लिख देंगे नीचे क्या जानते हो, अतः अतः टावर की ऊंचाई बराबर कितना लिखोगे, अतः टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा 7 इंटू में √3 प्लस 1 और क्या हो जाएगा मीटर। तो आशा करते हैं हुआ क्वेश्चन नंबर 12 में 1-8% दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए अब बात करेंगे हुआ क्वेश्चन नंबर 13 की। लेकिन जानते हो क्वेश्चन नंबर 13 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 भी अपने आप में बहुत खास क्वेश्चन है। इतना खास है कि कहने मतलब उसके लिए शब्द कम है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे भी इसे ध्यान देना है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एकदम तहलकदार क्वेश्चन है, वो भी एकदम लगे एकदम जान वाला क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की। चलिए बच्चा, तो अब बात करते हैं, ध्यान दो बढ़िया से। देखो मैंने पहले ही बोला कि क्वेश्चन एकदम तहलका है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है कि समझो कि बिहार बोर्ड में समझो कि लगभग इस साल समझो कि लगभग चांस है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो बढ़िया से, क्या है क्वेश्चन, सुना बढ़िया से। देखो क्वेश्चन है कि समुद्र तल से क्या कहता है बुआ, समुद्र तल, समुद्र तल समझ रहे हो। कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, मतलब क्या है कि जो समुद्र है ना, तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री है। मतलब 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन तो ऐसा हमने पढ़ दिया। अब देखो बात करते हैं इसकी फोटो कैसे में समझाना कैसे सुना बढ़िया से। देखो सबसे पहली बात है कि इस समुद्र तल से कितना है वो 75 मीटर। देखो मैं जरा फोटो के माध्यम से समझाऊंगा बढ़िया से, सुना बढ़िया से एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है कि देखो सबसे पहले मान लो कि समुद्र तल है, ठीक है। तो समुद्र तल है तो सबसे पहले तल तो लेना होगा। तो देखो सबसे पहले हम तल ले लेते हैं। देखो ये रहा तल, ठीक है। इसको हमने तल बना दिया। कहता है कि समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची, मतलब 75 मीटर क्या है, ऊंची है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 75 मीटर ऊंची। देखिए ये रहा 75 मीटर, 75 मीटर क्या है ऊंची। एक हमने क्या ले लिया, लाइट हाउस, ठीक है। इसका नाम क्या देते हैं, वो लाइट हाउस। तो बोलो कितना मीटर ऊंचा है ये, 75 मीटर। तो हम लोग लिख दिए कितना मीटर है, 75 मीटर। बोलो ई लाइन समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। मतलब हमने क्या लिया, लाइट हाउस लिया जो कि 75 मीटर ऊंचा है। देखो अब क्या कहता है कि लाइट हाउस के शिखर से बेचारा एकदम, देखो यहाँ चढ़ा हुआ है। देखो एक व्यक्ति है एकदम यहाँ बैठा हुआ है, देख रहा है ना, एकदम बैठा हुआ है। बेचारा एकदम मुस्कुरा रहा है, देखो बढ़िया से। देखो एकदम ही बैठा हुआ है और यहाँ से एकदम ताक रहा है। वो ताक कैसा रहा है कि देख रहा है कि दो गो जहाज आ रहा है। तो ओके देखते हो जहाज के जरा सुनो बढ़िया से, ये कहता है कि दो समुद्री जहाज के अवनमन को, मतलब दो गो जहाज आ रहा है, ठीक है। एगो है 30 डिग्री पर, एगो है 45 डिग्री पर। तो बताओ ऊपर से देखेगा तो बोलो उन्नयन कोण बनेगा कि अवनमन कोण, तो अवनमन कोण बनेगा। तो सबसे पहले बताओ, याद करो कि कोई कोण बनेगा लेकिन क्षैतिज रेखा बनाना जरूरी है। तो बताओ सबसे पहले इसकी आंख से क्या बनाएंगे, क्षैतिज रेखा। सुनो रे, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसकी आंख से क्षैतिज रेखा। देखो एक तरह की फोटो बनेगी। चलिए ये हो गया। हाँ यहाँ तक समझो। देखो सबसे पहले क्षैतिज रेखा बना दी। अब सुनो, अब कहता है कि बोलो यहाँ से ताकेगा तो दो गो जहाज है एक दूसरे के पीछे। तो कहता है कि एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। मतलब एक जहाज जो है, ध्यान दो, मान लो कि एक जहाज अगर यहाँ है तो एक जहाज यहाँ है, मतलब एक जहाज के जस्ट पीछे, मतलब एक जहाज के जस्ट पीछे क्या है, एक जहाज है। अच्छा देखो सबसे पहले बात करें तो बोलो यहाँ से यदि बात करें, देखो ध्यान दो, यहाँ से देखें तो यहाँ से जो, तो थोड़ा सा फोटो को छोटा और कर देते हैं ताकि हमको अच्छा समझ में आए। चलिए इसको फिर से मिला देते हैं यहाँ तक। अब देखो हम क्या बोले हुआ कि देखो यहाँ से दो जहाज है, एक जहाज यहाँ है एक जहाज यहाँ है। मतलब एक जहाज एक जस्ट से जस्ट, मतलब एक से जस्ट पीछे है, ठीक है। देखो अब बात करें
तो देखो ऊपर से ताक रहा है तो उसको 2 गो जहाज दिखाई दे रहा है। क्या वो जहाज दिखाई दे रहा है? 2 गो, ठीक है? तो देखो जब 2 गो जहाज इसको दिखाई दे रहा है, तो बताओ ऊपर से सबसे पहले मिलाएँगे, तो बोलो उन्नयन कोण है कि अवनमन कोण? अवनमन कोण। तो बोलो सबसे पहले कितना बनाता है? 30 डिग्री का। तो बोलो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले? इससे इसको मिला देंगे। चलिए, मान लो कि पॉइंट को हम यहाँ ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है? बोलो, तो बताओ एक पॉइंट मान लो यहाँ, तो बोलो ये वाला कितना कोण बनाता है सबसे पहले? तो 30 डिग्री। तो बोलो कितना लिख देंगे? 30 डिग्री, ठीक है? फिर देखो अब ई जहाज है, तो एकरा जस्ट देखो, एकरा देखो इसके जस्ट पीछे, मतलब एकरा जस्ट देखो, देख रहा है ना, इसके पीछे फिर एक जहाज नजर आ रहा है। अरे के वाह, एक जहाज और है भाई। तो देखो इससे भी ताकेगा, तो लो जब इससे इसको मिलाएंगे, बोलो जब हम इससे इसको मिलाएंगे तो ध्यान दीजिए बढ़िया से। देखो पहले कितना बन रहा था? 30, देखिए अब कितना है? 45। इसका मतलब है यहाँ से जो कोण बना कितना बनता है? ये वाला 45 बनता है, ठीक है? तो बताओ इसका मतलब है, ध्यान दीजिए, यदि हम आपसे पूछे कि बताओ ई 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है? और बोलो ई 45 से भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो पहले बताओ ये फोटो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर सबका? चलो एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ के एकदम सिस्टमेटिक तुमको समझा देते हैं, पूरा बैलेंस हो जाएगा। सुनो बढ़िया से क्या कहता है। कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, तो देखो सबसे पहले हमने लाइट हाउस बना दिया, कितना मीटर है? 75 मीटर। फिर कहता है कि दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, मतलब दो गो समुद्री जहाज है, एगो एगो रहा ई और एगो रहा ई, दो गो है। वो कहता है कि एगो 30 डिग्री से, एगो 30 डिग्री पर, एगो 45 डिग्री पर हमको दिखाई दे रहा है। तो देखो एगो 30 डिग्री पर, एगो 45 डिग्री पर है। और कहता है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, देखो लाइट हाउस है एक ही ओर, एक ही ओर, एक जहाज, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, मतलब एक जो जहाज है दूसरे जहाज के क्या है? ठीक पीछे, या तो एकरा पीछे ही कह दो या एकरा पीछे ही कहो, एक ही बात है, ठीक है? अब सुनो, तो कहता है दोनों जहाज के बीच की दूरी, मतलब कहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बताओ। तो कुछ मत करो, इसको तुम मान लो x, इसको मान लो y। बोलो ए लेंथ क्लियर है? चलो इसका नामकरण कर दो, a b, और ये क्या हो गया? c, और इसको मान लेंगे d। ये लेंथ क्लियर सबका? यानी कि हमें निकालना है दोनों जहाज के बीच की दूरी, मतलब हमें क्या निकालना है? AD निकालना है। क्या निकालना है? वो है AD। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। सुना बढ़िया से, ध्यान दो। देखिए सबसे पहले बात करें तो ट्रायंगल कौन लेंगे? छोटा वाला बताओ। तो ट्रायंगल चलेंगे हम लोग, ट्रायंगल तब बी सी डी में, बी सी डी में। तो ट्रायंगल बी सी डी की बात करें तो क्या चलेंगे हम लोग? 10 45। तो बोलो 10 45 की बात करें तो बोलो क्या हो जाएगा? बी सी, अब बटे में हो जाएगा बी डी। तो बोलो क्या लिखे हम लोग यहाँ पे? तो 75 बटे क्या लिखेंगे? वाई। चलो बताओ 10 45 का मान कितना होता है? तो 1। बोलो 10 45 का मान कितना होता है? 1। तो क्या लिखेंगे? 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 75 बटे क्या हो जाएगा? वाई। चलो तिरछा गुना करो जल्दी से। तो बोलो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? वाई बराबर कितना हो जाएगा? 75 मीटर। पहले बताओ ई लाइन समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, मतलब वाई का मान तो हमें मिल गया। चलिए अब बात करते हैं अगला ट्रायंगल में, ध्यान दो। अब बात करेंगे तो ट्रायंगल, चलो बड़का का नाम बोलो ट्रायंगल का। तो क्या होगा? ए बी सी में। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, बोलो कौन थीटा? तो इसमें टेन थीटा, तो बोलो क्या लगाएंगे हम लोग? तो टेन 30 डिग्री बराबर, बोलो क्या हो जाएगा? तो P बटा बी, तो बोलो P का काम कौन कितना करेगा? तो 75 बटा B का काम कौन करेगा? तो दोनों को जोड़ दीजिए x प्लस वाई को, तो B का काम करेगा तो क्या होगा? x प्लस वाई। बोलो ये लाइन क्लियर है कि नहीं? अरे ये पूरा P हो गया और ये क्या हो गया? B हो गया। क्लियर सबका? समझ में कोई दिक्कत? अब सुनो एक बात बताते हैं, यहाँ से यदि हम आगे बढ़े तो बताओ टेन 30 का मान कितना होता है? तो 1 बाई क्या होता है? √3 बराबर, बोलो ई क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 75, अब बटा में क्या हो जाएगा यहाँ से? तो x प्लस क्या हो जाएगा? y। पहले बताओ ई लाइन समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर सबका? चलो अब ध्यान दो बहादुर, अब कुछ नहीं करना है, करना क्या है? ध्यान दो, एकरा से एकरा गुना, एकरा से गुना करो। तो बोलो गुना करेंगे तो क्या होगा? x प्लस वाई, अब बराबर कितना हो जाएगा? तो 75 √3। बोलो ये लाइन तो क्लियर है? बस अब बताओ ई y का मान पता है, तो बोलो y को हटाना है तो ध्यान दो, y के स्थान पे क्या रखेंगे? तो 75 रख सकते हैं हम लोग। तो बताओ यहाँ से रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस, बोलो y के स्थान पे क्या रखेंगे? 75। तो यहाँ हो जाएगा 75 बराबर कितना होगा? 75 √3। तो बोलो x बराबर क्या होगा? बोलो ये प्लस हो जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो 75 √3 माइनस कितना होगा? 75। यानी कह सकते हैं कि x बराबर कितना होगा?
तो 75 इंटू में हो जाएगा √3 माइनस क्या होगा 1। ये लाइन क्लियर सबका। और ये इतना मीटर इतना लिख देंगे 75, एक मिनट पूरा बात लिख दीजिए। क्या लिखे हम लोग, तो 100 बराबर क्या लिख देंगे 75 इंटू √3 माइनस क्या हो जाएगा 1 मीटर। बोलो ये बात समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना है हुआ, तो 75 इंटू √3 माइनस 1। चलिए तो इसको लिख देते हैं। अतः अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर, बोलो कितना है, तब 75 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर। तो बोलो आशा करते हैं क्वेश्चन समझने में 1% दिक्कत नहीं होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत खास क्वेश्चन है, एकदम ध्यान देना बढ़िया से। चलिए बच्चों, तो बोलो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की, ठीक है। तो ध्यान देना अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम बढ़िया से ध्यान देना, वो भी क्लियर हो जाएगा, वो भी एकदम शानदार क्वेश्चन। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। चलिए बच्चों, तो आशा करते हुए पिछला क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुना बढ़िया से। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, सबसे पहले बात करें हुआ इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सीधा राजमार्ग, एक क्या हुआ सीधा राजमार्ग, मतलब एनएच दिया हुआ है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब वो मीनार उसके मतलब जड़ तक जाता है, ठीक है। कहता है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, देखिए अब मीनार के शिखर पर खड़ा हो गया, सुनो। तो कहता है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर कहता है कि 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण कितना होता है 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। अब सुनो क्वेश्चन क्या, देखो ध्यान दो। सबसे पहले बात करें, यदि इसकी हम इमेज बनाए, तो सबसे पहले इमेज बनाएंगे तब जाके समझा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो सुनो सबसे पहले फोटो सोटो बनाते हैं इसका। देखो सबसे पहले बात करें सीधा राजमार्ग है, तो देखो सबसे पहले हम दो चीज है, सीधा राजमार्ग है एकदम सीधा है, वो राजमार्ग बनाएंगे, ध्यान देना बढ़िया से। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, सीधा राजमार्ग बनाइए बढ़िया से। ये आपका सीधा राजमार्ग है, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखो ये सीधा राजमार्ग हो गया। देखिए ये राजमार्ग क्या है बुआ, ये राजमार्ग है, इसके ऊपर देखो ये राजमार्ग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक मीनार है। ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, तो सुना बढ़िया से। अब क्वेश्चन पढ़ने दो। कहता है कि एक सीधा राजमार्ग, तो एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मतलब यहाँ एक आदमी खड़ा है, ठीक है। चलिए तो आदमी बना देते हैं। देखो यहाँ पे आदमी खड़ा है, देखो यहाँ क्या आदमी खड़ा है, सुना बढ़िया से। तो एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ठीक है। एक कार को एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देख रहा है, मतलब क्या है कि सबसे पहले ऊपर बैठल था और ताक रहा है, तो देखो दूर ताक रहा है, तो मतलब क्या हो गया 30 डिग्री। जैसे नजदीक आएगा तो बोलो कोणमा क्या होगा, घटेगा ना कि बढ़ेगा, बताओ। जैसे बताओ, मान लो कि यहाँ हमको देखना है, तो बोलो दूर था तो कितना बना 30 डिग्री, नजदीक आएगा तो 60, और नजदीक आएगा तो 90। इसका मतलब धीरे धीरे कोण बढ़ेगा ना। तो बताओ इसका मतलब है कि पहले कार था, तो बोलो पहले कार का मतलब है कि पहले देखो, सबसे पहले बात करें कि बात करा है अवनमन कोण, तो कुछ नहीं करिए, सबसे पहले इसको क्षैतिज रेखा गुजारिए, ठीक है। जब का है अवनमन कोण तो कुछ मत करना, एक क्षैतिज रेखा गुजारिए सबसे पहले। चलिए क्षैतिज रेखा हो गया। देखो यहाँ से पहले ताक रहा था, तो बोलो सबसे पहले कितना बनाता था 30 डिग्री। चलिए इस पॉइंट की बात करें, तो बोले यहाँ पे कोण कितना बना था सबसे पहले 30 डिग्री। अब क्या हुआ कि जैसे ही 6 सेकंड होता है, जैसे कितना सेकंड होता है 6 सेकंड, जैसे ही 6 सेकंड बीतता है तो इसका कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है, कितना होता है वो 60, मतलब ये हो जाता है कार यहाँ चलाता है। देखो कार क्या होता है वो यहाँ चलाता है, तो बोलो अब कोण कितना बना यहाँ पे, तो 60 डिग्री कोण बना। देखो ये रहा इमेज, क्लियर सबका। अच्छा इसका मतलब है कि देखो सबसे पहले इसका नामकरण करिए, बोलो ये क्या है आपका ए,
ये क्या है बी और ये क्या है सी है। क्लियर सबका? बोलो इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं डी। देखो यहाँ कार था तो कितना डिग्री का 30 डिग्री का कोण, ठीक है। तो बोलो ये 30 से तो ये भी कितना हो जाएगा 30। लेकिन जैसे ही 100 मतलब जैसे ही 6 सेकंड बीतता है कितना 6, तो 6 सेकंड जैसे ही बीतता है तो बोले कार यहाँ चल रहा है, मतलब 6 सेकंड जैसे ही बीतता है तो कोण कितना हो जाता है। तो देखो यहाँ 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। चलो ये लेंथ क्लियर सबका। तो एक क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि इस बिंदु से मीनार के पात तक, मतलब इस बिंदु से मीनार के पात तक जाने में कितना समय लगेगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो कुछ मत करिए, इसको आप x मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए y। तो बस x निकालेंगे तो मान हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए बढ़िया से। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे बात करें इसके सोल्यूशन की, लिखेंगे माना कि ये ऐसा करिए ना, इसको और थोड़ा आसान कर देते हैं, सुनो बढ़िया से। चलिए ध्यान दो, सबसे पहले बात करें ट्रायंगल किसकी, तो ट्रायंगल DBC में बात करें, ट्रायंगल DBC में, ठीक है। बात करें ट्रायंगल DBC में, बोलो क्या लेंगे हम लोग, तो tan 60, tan 60। तो बोलो tan 60 लेंगे तो क्या होगा P बटा B होगा, तो बोलो क्या होगा y बटा क्या होगा x होगा। तो बोलो बात करें tan 60 का, तो tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर क्या होगा y बटा x। तो तिरछा तिरछी गुना करो, तो गुना करेंगे तो क्या होगा √3x बराबर कितना होगा y। बोलो ये लाइन क्लियर है कि नहीं सबका, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए तो इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, क्लियर सबका। चलिए अब ध्यान दो, अब लोग चलेंगे यहाँ से आगे, तो ध्यान दो अब चलेंगे बरका ट्रायंगल। बोलो बरका ट्रायंगल क्या है ना, बोलो। तो ट्रायंगल बरका देखो ABC में, तो बोलो ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका ABC में। बोलो क्या लिखेंगे बोलो, तो tan कितना हो जाएगा 30। तो बोलो tan 30 की बात करें तो बोलो b का काम कौन करेगा y बटा b का काम कौन करेगा, तो 6 अब प्लस क्या हो जाएगा 6 प्लस क्या हो जाएगा x। बोलो हाँ या ना, फिर सबका। चलिए बहादुर अब यहाँ से ध्यान दो, देखो अब बात करें तो बोलो tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/, क्या होता है √3 बराबर। बोलो वहाँ क्या हो जाएगा, तो y बटे कितना होगा 6 प्लस क्या होगा तो x हो जाएगा। कुछ मत करिए, तिरछा से गुना करिए, तो बोलो कितना हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3y बराबर, इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस x होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है। अब एक बात बताओ, यहाँ से यदि हम आगे चले तो बोलो कितना होगा √3। बोलो y की बात करें तो बोलो y के असर पे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि y से मतलब नहीं, हमें x निकालना है। तो बोलो y को हटाइए, तो y को हटाने के लिए बोलो y का मान कितना है √3x है। तो बोलो यहाँ क्या रख देंगे हम लोग, तो √3x अब बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 प्लस क्या होगा x। बोलो √3 तो कितना होगा 3x बराबर कितना होगा, तो 6 प्लस क्या होगा x। बोलो प्लस आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 3x माइनस x बराबर कितना होगा 6, और घटाओगे तो कितना होगा चला 2x बराबर क्या होगा 6। अब बताओ 6 को 2 से भाग मारेंगे तो कितना, समझ रहे हो ना। तो बोलो कितना हो जाएगा ये 3। इसका मतलब बताओ x का मान कितना आ गया 3 सेकेंड। बोलो भारी है, इसका मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, तो कह सकते हैं कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा हुआ 3 सेकेंड। तो बताओ ये लेंथ लिख सकते हो, तो लिख देना क्या लिखोगे कि डी बिंदु से ठीक है, डी बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, वह 3 सेकंड हो जाएगा। तो बोलो आशा करते हैं क्वेश्चन समझने में 1% दिक्कत ना होगा। चलिए अब बात करते, सुनो ध्यान से। अब जानते हो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और देखो कहावत है बुआ, अंत भला तो खूब मतलब अंत भला तो सब भला, और अंतिम क्वेश्चन है। बस ईमानदारी से ध्यान दो, वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम दमदार क्वेश्चन है, धमकदार क्वेश्चन है, एकदम मजा आ जाएगा सुनने में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। चलिए बच्चा, तो अब बात करते हैं, सुनो आज का एकदम लास्ट प्रश्न, सुना बढ़िया से तो हम क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, सुनो क्वेश्चन नंबर है क्या, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, और क्वेश्चन ये कहता क्या है एकदम सुनो, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है बुआ कि मीनार के आधार से, क्या कहता है बुआ, मीनार के आधार से। तो एक काम करिए, सबसे पहले मीनार बनाइए, देखो जॉब का है सब बनाते रहो। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, तो मीनार के आधार से, तो बनाओ मीनार। ये देखो मीनार हो गया, कहता है मीनार के आधार से, तो लिखेंगे मीनार के आधार से। चलो देखो इतना बढ़िया से, देखो ये मीनार है, मीनार के आधार से, सुनो यहाँ पॉइंट से क्या कहता है कि मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर
4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कितना है बुआ? उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध करेगी मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। वाह, बहुत लाजवाब क्वेश्चन सुना हमने यहाँ से। देखो कितना लेकर के जानते हो, स्थिति बड़ा खराब है। वो क्या करेगा कि इस पॉइंट से 4 मीटर ही यहाँ और फिर यहीं से 9 मीटर बढ़ा देता है। तो नालायक को नहीं करना है। सुनो इसमें क्या कहता है कि टोटल लंबाई कितना है 9 मीटर, इसी में गलती करता है लड़का, ठीक है। तो सुनो इसका मतलब है कि देखो टोटल लंबाई कितना कहा, ध्यान रखना यहाँ से। देखिए सबसे पहले बात करें, अरे देखो टोटल लंबाई कितना दिया है 9 मीटर दिया, ठीक है। अब सुनो ये कहता है कि एक पॉइंट है 4 मीटर पर, सुनो कहता है 4 मीटर, तो बोलो ये कितना दिया है 4 मीटर। कहता है कि इस पॉइंट से 4 मीटर पर और 9 मीटर पर, 4 मीटर पर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। तो देखो एक पॉइंट यहाँ रह गया और एक पॉइंट यहाँ रह गया, बोलो ये लाइन समझ में आएगी नहीं? बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब सुना बढ़िया से, फिर क्या कहता है, देखो फिर क्या कर रहा है कि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखो तो उन्नयन कोण बनाते हैं सबसे पहले, ये रहे पूरक, बाद में बात करेंगे। तो पहले सुनो बढ़िया से, देखिए सबसे पहले इसको मिलाइए, इसको मिला दिए, एक बिंदु यहाँ रहा, थोड़ा सा और कम कर देते हैं। चलिए इसको मिला देते हैं ऐसे। देखो तो ये मान लो ये पॉइंट यहाँ रहा, ठीक है। ये टोटल कितना है 9 मीटर है। चलिए अब सुना बढ़िया से क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। देखिए बात करें बुआ कि मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, तो टोटल 9 है, तो 4 मीटर पे 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण, मतलब शिखर के उन्नयन कोण, बोले यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, मतलब क्या बना उन्नयन कोण बन रहा है। वो कह रहा है बुआ उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण समझते हो? देखो पूरक कोण होता है वो संपूरक होता है। पूरक कोण का मतलब होता है कि वैसा दो एंगल जिसको जोड़ने पर कितना होना चाहिए 90, तो आपका पूरक हो जाता है। और संपूरक जोड़ने पर कितना 180। तो बताओ ये वो कोण 60 रहे तो दूसरा पूरक कितना होगा 30। अरे समझ रहे हो ना, एगो थीटा रहे तो वो 90 माइनस थीटा होगा, भारी है। तो बताओ इसका मतलब है कि यदि इसको हम माने कितना, क्योंकि जुड़ने पर 90 चाहिए, तो बोलो यदि इसको मान लेते हैं कितना होगा 90 डिग्री माइनस क्या मानते हैं थीटा, तो बोलो ये क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो बोलो माइनस प्लस करके क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो बताओ ये लेंथ क्लियर है, तो पूरक हो गया। तो कहता है कि सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर। अब क्या करना है इसमें, सिद्ध करना है, बड़ा भी अभी बात है। तो हमें सिद्ध करना है ये वाला कि मीनार की जो ऊंचाई है, तो ऊंचाई को क्या मानते हैं एच, तो एच का जो वैल्यू आना चाहिए कितना आना चाहिए हुआ 6 मीटर, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं, कौन भारी बात है। सबसे पहले लिखते हैं ए, नामकरण कर दीजिए बी, सी और क्या दे दीजिए डी। चलो ध्यान देना, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, सुनोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना बढ़िया से। देखिए बात करते से सोल्यूशन सुना बढ़िया से, एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करें हम लोग, देखिए इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले चलेंगे छोटका ट्रायंगल में, तो क्या होगा ट्रायंगल का ध्यान दीजिएगा। तो ट्रायंगल छोटका की बात करें तो होगा डी, डी बी सी में, तो क्या लिखेंगे ट्रायंगल, तो डी बी सी में, ठीक है। कौन थीटा बताओ, तो टेन थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे टेन थीटा। लेकिन थीटा का समय कितना दिया है यहाँ पे ध्यान दो, तो ये दिया है 90 डिग्री माइनस क्या दिया है थीटा, बराबर बोलो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बटा क्या होगा बी, इसका मतलब है क्या हो जाएगा एच बटे कितना हो जाएगा 4। पहले बताओ ई क्लियर है सबका। अब बताओ टेन 90 माइनस थीटा कौन थीटा, तो कॉट थीटा, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग कॉट थीटा, बोलो बराबर कितना होगा एच बटा कितना होगा 4। बोलो ई लाइन क्लियर है कि नहीं। अच्छा बताओ कॉट का उल्टा टेन और टेन का उल्टा कॉट, तो बोलो नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला के नीचे, तो बेचारा ये भी नीचे ऊपर हो जाएगा, तो किस में चेंज हो जाएगा टेन में। तो बोले कितना हो जाएगा, तब पूछे आपसे कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो कहना सर ये क्या मजाक कर रहे हैं, नीचे वाला को ऊपर भेज दिए तो कितना हो जाएगा 4 और बटा कितना होगा एच, और इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। बोलो ये पहला इक्वेशन में 1% दिक्कत है, तो बताओ कोई दिक्कत, आगे चले। चलिए ध्यान दीजिए, अब बात करें हम लोग, चलिए अब बात करें हम लोग आगे, सुना बढ़िया से। देखो अब बात करेंगे बरका ट्रायंगल, तो बरका ट्रायंगल की बात करें तो सुनो क्या दिया है ए बी सी में, तो क्या लेंगे ट्रायंगल ए बी सी में,
ध्यान देना। बोले एबीसी की बात करें तो कौन थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, P बटा एस। तो बोलो क्या हो जाएगा, H अब बटा P का काम तो ही करेगा, अब बोलो B का काम भी पूरा करेगा, तो H बटा कितना हो जाएगा 9। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताओ, बात करें tan थीटा बराबर कितना आ गया, H बटा कितना आ गया 9। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। बोलो इस समीकरण 1 और 2 के कहानी समझ में आ गया सबको, बस चला, अब कुछ करना ही नहीं है, ध्यान देना बढ़िया से, ध्यान दो। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो दोनों का LHS बराबर है कि नहीं, ध्यान से देखना बढ़िया से, लाइट लगा हुआ है, देखो ध्यान से, बोलो क्या है, LHS दोनों का बराबर है कि नहीं, तो बताओ RHS बराबर रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि समीकरण 1 का कितना है, 4 बटा क्या है H बराबर, बोलो इसका क्या दिया है, H बटा क्या है 9। बोलो हाँ या ना। अब 3 से गुना कर दो, तो बोलो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, बोलो, बोलो इससे गुना करेंगे तो बोलो इससे पहले से गुना, तो बोलो H में इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इससे गुना करेंगे तो क्या होगा H स्क्वायर बराबर, अब बोलो इससे गुना करेंगे तो 9 कितना होगा 36। बोलो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट, यानी रूट 36, और 36 का रूट कितना होता है 6। क्लियर सबका। तो बताओ यहाँ से हम पूछे तो H बराबर कितना आ जाएगा 6, और क्या लिखेंगे मीटर। बोलो हमको यही ना सिद्ध करना था, बोलो भारी है। तो आशा करते हैं बच्चा ई एक्सरसाइज में आपको बहुत आनंद आया होगा। तो चलिए, तो आज की क्लास हम लोग का यहीं तक रहेगा। एक्सरसाइज को ईमानदारी से एक एक चीज आप समझ लीजिएगा, एक एक चीज लिख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब बात करते, सुनो एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात करते सुनो। देखिए बच्चा, तो इस तरह से हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए अब सुनो, अब हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू से, ठीक है, रियल नंबर से वास्तविक संख्या से शुरुआती से हम लोग फिर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे एग्जाम का पैटर्न है उस तरह से हम आपको ले चलते हैं, ठीक है, कहीं को आपको समस्या ना हो, ठीक है। तो हम लोग का क्या क्या खत्म हो गया है, ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो गया है, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया है, फिर शुरुआती से आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। जब सीक्वेंस में बने रहिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और सुनो एक बार और लास्ट चलते एक बात बता देते हैं कि यदि इसका आपको PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, ठीक है, टेलीग्राम पे, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि डिस्क्रिप्शन लिंक है टेलीग्राम का दिया हुआ, वहाँ पे जाओगे तो इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा मैथ एडिटेड चैनल पे, ठीक है। तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी, जाके एकदम वीडियो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।